जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैशाख मास के 19वें अध्याय की कथा सुनेंगे। व्याध ने कहा, आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य से करने को कहा तथा पहले इनमें वैशाख महीने के धर्म कहे। हे ब्राह्मण, वह विष्णु कैसा है और उसके क्या लक्षण हैं, उसका परिमाण कितना है और वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जाना जा सकता है। वैष्णव धर्म कैसे हैं, किस से विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामते, मुझ दास को यह बतलाइए। व्याध के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार करके कहा। शंख जी बोले, हे व्याध सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता, मुनि इत्यादि के आत्मा से अचिंत्य है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुण वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, निर्गुण हैं, चेष्टा रहित हैं, अनंत हैं, सत्यचित तथा आनंद स्वरूप हैं। वे सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय हैं। इन्हीं के वश में सारा संसार है। अब तुझको मैं परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कवि लोग शाश्वत ब्रह्मा कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्म कहा है। पंडित लोग ब्रह्मादि के नामों से ब्रह्म शब्द को उपनिषद सहित मानते हैं। उनके एक एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मता कहाँ हो सकती है। इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों से ही जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र तथा महाभारत ये परमेश्वर के आत्म रूपी शास्त्र हैं। इन्हीं से महाविष्णु जाने जाते हैं और अन्य शास्त्रों से कदापि नहीं। इस श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद न जानने वाला कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान तथा तर्क से नहीं जाने जा सकते। इन्हीं के जन्म, कर्म तथा गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होते हैं और सर्वदा उनके वश में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का महात्म्य फैलता है, वैसे वैसे देव, ऋषि तथा पितर इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थित होकर बल में, ज्ञान में तथा सुख से, पहले प्रत्यक्ष से, आगम तथा अनुनय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या, ज्ञान आदि से आवृत उनके गुणों को 100 गुणा माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व तथा अजावज असुरों से तत्वाभिमानी देवलोग विद्या के कारण 100 गुणे बढ़ करके हैं। तत्वाभिमानी देवों से 7 ऋषि श्रेष्ठ हैं। सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है। अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि महादेवी तथा बुद्धि से प्राण विशिष्ट है। प्राण श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, प्राण में ही सब प्रतिष्ठित हैं। प्राण से उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण की ही चेष्टा करता है। प्राण ही में सब अंतर्गत है, प्राण ही से सब चेष्टित है। नील मेघ के समान सबके आधारभूत इस प्राण को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याध ने कहा, देवों के देव विष्णु भगवान की वह लक्ष्मी कृपा की पात्र है। विष्णु भगवान से श्रेष्ठ तथा बराबर भी दूसरा कोई नहीं है। जीवों के प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है। हे विभु, हे ब्राह्मण, मुझे यह बतलाइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ हैं। शंख जी ने कहा, हे व्याध, जो तू निर्णय पूछता है सो सुन। सब जीवों से प्राण अधिक है, इसके उद्देश्य से मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में
सनातन नारायण भगवान ने अपनी पद्म सृष्टि से ब्रह्मादि देवताओं को रचकर जनार्दन ने कहा, मैं देवताओं में ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, सुरता, उदारता आदि गुणों से युक्त हो स्थापित करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सब देवता लोगों ने इंद्र के पास जाकर आपस में मैं दूंगा ऐसे कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई तो सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास और कोई कामदेव के पास गए, कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता तब वे नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा, हे महाविष्णु, हम लोगों ने भली भांति विचार किया है। हे देव, हम लोगों में कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, आप ही निर्णय करिए। देव लोग संशय में आ गए हैं। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर विष्णु भगवान बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, जिसमें जिसके प्रवेश करने पर यह खड़ी हो जाती है, वही देवता अवश्य सबसे अधिक है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला। तब इस शरीर को पंगु कहा। शरीर तब भी नहीं गिरा। वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता तथा देखता था। तब गुह्य भाग्य से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह न गिरी। वह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। बाद में हाथ से देवों का देव इंद्र निकला। इस शरीर को बिना हाथ का कहा और शरीर तब भी नहीं गिरा। यद्यपि यह सुनता, पीता, सूंघता तथा देखता भी था। नेत्रों से तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब इस शरीर को कर्ण कहा। देह तब भी नहीं गिरी। वह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण शक्ति निकल गई, पर यह देह नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरी। तब इनको बहिर कहा, मरी हुई नहीं। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब जीभ से वरुण निकले। तब इनको बिना जीभ के कहा, तब भी देह न गिरी। जीती हुई, चलती हुई और खाती हुई थी तथा ज्ञान रखती हुई और श्वास लेती हुई थी। तब वाणी से वागीश्वर अग्नि निकली। तब इस शरीर को गूंगी कहा, परंतु शरीर नहीं गिरा और वह जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई, ज्ञान रखती और श्वास लेती हुई थी। तब मन से आत्मा को बोध करने वाले रुद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा। देह तब भी नहीं गिरी। वह जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और श्वास लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब इसको मृतक कहा। तब विस्मित होकर देवताओं ने फिर कहा। बाद में यह स्थित हुआ कि हम लोगों में से जो कोई इस देह को उठावेगा वह युवराज होगा। ऐसा सुनकर क्रमानुसार सबने पारी पारी प्रवेश किया। जयंत ने पैर में प्रवेश किया, परंतु देह खड़ी न हुई। दक्ष ने गुह्य मार्ग में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। दिशा ने कानों में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। वरुण ने जिह्वा में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। अश्विनी कुमारों ने नाक में प्रवेश किया, तो भी शरीर खड़ा न हुआ। अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया, तब भी शरीर न उठा। रुद्र ने मन में प्रवेश किया, फिर भी शरीर न उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया, तब शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक तथा सर्वव्यापी माना। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग और जीवन में भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए इस महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बैठाया। इसका स्थान सर्वोत्तम समझकर सामवेद का एक मंत्र गाया। इस कारण से संपूर्ण स्थावर और जंगम विश्व प्राणात्मक है।
पूर्ण अंशों से, बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की वृद्धि नहीं होती। प्राण के बिना कोई स्थित नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। एवं बल से सबसे अधिक तथा सब जीवों की अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। कोई भी पदार्थ प्राण से अधिक या प्राण के बराबर नहीं है। न शास्त्र में देखा गया, न पहले कभी सुना गया। एक प्राण देवता अनेक कार्यों के करने से अनेक हो गए। इसी से प्राण सबसे श्रेष्ठ कहा गया। प्राण की उपासना में तत्पर भगवान ने लीला में संसार को रचने, नाश करने और पालन करने में लग गए। बचे हुए शिव, इंद्र इत्यादि सब चेतन और जड़ वासुदेव भगवान के सिवाय कोई भी प्राण को जीत नहीं सकते। यह प्राण सब देवताओं की आत्मा है। यह प्राण सब देवताओं का स्वामी है, वासुदेव भगवान का सेवक है, नित्य तथा सर्वदा विष्णु भगवान के वश में है। यह वासुदेव भगवान के विपरीत न सुनता है और न देखता है। शिव, इंद्रादि इत्यादि देवता लोग तो विपरीत करते हैं। सबका अंतर्यामी प्राण कभी प्रतिकूल नहीं करता। इसी से पंडित लोग प्राण को महाविष्णु का बल कहते हैं। इस प्रकार से महाविष्णु के महात्म्य तथा लक्षण को जानकर पहले से बंधी हुई शरीर को ही सर्प जीर्ण के चुली की तरह छोड़कर नारायण के धाम को जाते हैं। शंख जी के इस वाक्य को सुनकर प्रसन्नचित्त व्याध विनीत होकर मुनि से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, जगत गुरु महानुभाव इस प्राणी को, इस सर्वेश्वर की महिमा लोक में प्रसिद्ध क्यों नहीं है? देवों की, मुनियों की, राजाओं की तथा महात्माओं की महिमा लोक में तथा पुराणों में सैकड़ों सुन पड़ती है। हे ब्राह्मण, यह मुझे बताइए, मुझको इसके जानने की बड़ी लालसा है। शंख जी ने कहा, प्राचीन समय में प्राणदेव अनामय नारायण को अश्वमेधों से यज्ञ करने के लिए गंगा तीर पर गए। हलों से पृथ्वी की शुद्धि करने लगा। वहाँ वाल्मीकि के नीचे कर्ण नाम के ऋषि अनेक मुनियों के साथ समाधि लगाए थे। हल से खींचकर वह बाहर आए। उस महामुनि ने प्राण को सामने देखकर उसको श्राप दिया और क्रोध से कहा, आज से हे देवेश, तू तीनों लोकों में तथा विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि न पावेगा। तीनों लोक में तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि ने उससे ऐसा कहने पर वायु ने क्रोध करके कहा, तुमने मुझ निरपराधी को श्राप दिया है। एवं हे महाबली कर्ण, तू शीघ्र ही गुरुद्रोही होगा। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा। तब से इस लोक में यह महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई तथा विशेषकर पृथ्वी में श्राप के कारण वह गुरुद्रोही तथा सूर्य का शिष्य हुआ। यह सब जैसा तुमने पूछा वैसा मैंने कहा। अब जो कुछ तुझको पूछना है सो पूछ, विचार मत करो। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में वायु श्राप कथन नाम का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।